बिल्कुल यही हमारा दुर्भाग्य है। और आज मुझे एक बात कहने से गुरेज नहीं है, जब यहाँ रहते हैं तो लोगों ने जिक्र किया और हमने भी पढ़ा है कि लातेहार एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारा तो चाची भी है, हमारा पीरटान भी है, हमारा डुमरी और नवाड़ी का हिस्सा भी रहा है। पारसनाथ तो इलाका ही नक्सल प्रभावित रहा है। लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था और लोग कहा करते थे, आज भी कहते हैं कि जब नक्सलवाद मजबूत था, करप्शन, कंपनी, इनका मनमानी जीरो लेवल पे। मैं बिल्कुल नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता हूं। असंवैधानिक कार्य है, असंवैधानिक संगठन है, लेकिन जो सच्चाई आज भी गांव में लोग कहते हैं कि जब नक्सलवाद चरम पे था, वीडियो कॉल में 1 रुपया घूस ले ले गरीब आदमी से। तो सच में अगर लातेहार में नक्सलवाद कभी था और आज जरा भी है, उसका डर जनता में नहीं, उसका डर कंपनी के अधिकारियों में दिखना चाहिए। मैं फिर बिल्कुल मैं नक्सलवाद का पक्षधर नहीं हूं। वह संवैधानिक संगठन है, असंवैधानिक कार्य है, लेकिन जो बातें लोग करते हैं गांव में, जो बातें लोग करते हैं गलियारों में, कि यही क्या करते हैं, सीओ वीडियो थाना का हिम्मत नहीं था आम आदमी से 1 रुपया घूस लेने। तो कानून की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में एसपी है, जिस व्यवस्था में डीएसपी है, जिस व्यवस्था में इंस्पेक्टर है, जिस व्यवस्था में सब इंस्पेक्टर है, जिस व्यवस्था में दरोगा है, जिस व्यवस्था में डीसी है, जिस व्यवस्था में एसडीओ है, जिस व्यवस्था में बीडीओ है, आप इस व्यवस्था से तो नक्सलियों की व्यवस्था अच्छी, आपकी व्यवस्था से उनकी व्यवस्था अच्छी थी कि कोई भी पदाधिकारी घूस लेने से सोचता था। वो किसके लिए बुरे थे मुझे आइडिया नहीं, वो किसके लिए गलत थे मुझे आइडिया नहीं, लेकिन गरीब गुरुओं की हिम्मत थी। आप पता कर लीजिए, आज से 20 साल पहले की कहानी होती। मैं पारसनाथ से आता हूं, पारसनाथ का इलाका ही नक्सल प्रभावित। आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए, और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम, करें ये 12वां महीना की रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, जयराम जी, एक मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं धकेल सकते। अध्यक्ष महोदय, ये आप क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, बैठे। जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति, क्यों, मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं,
चलिए क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया। विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम, 1 मिनट के हमें समय मिलता है। सरकार का उत्तर विधानसभा में डिस्कस किया था तो एक मंत्री खड़ी हो गई थी, तो आज बिल्कुल उस मंत्री को इस बात से कहेंगे कि मैडम सुनिए मेरी बात कि आप उस समय खड़ी हो गई क्योंकि आप विदेश में पढ़ी थी और तुरंत उनका देखिए ठेकेदार उनका हालत खराब कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने देखा होगा मंत्री मैडम का, जिनको पता नहीं चला अनुकंपा से मंत्री बनी थी, हम नक्सलवादी पे बहस कर रहे थे, खड़ी हो गई कि आप इस राज्य को नक्सलवादी की विचारधारा की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हम बोले नहीं, मेरा बात पूरा सुनिए, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज वो ठेकेदारों को चुप करा दिया। सोचिए, एक मंत्री को ठेकेदार चुप करा दिया, फिर गरीब आदमी का क्या हालत होगा? एक पैसा वाला ठेकेदार जो सिस्टम को मैनेज करता है, क्यों चुप करे आपको भी मालूम है, वो सिस्टम को मैनेज करता है, वो विभाग को मैनेज करता है, मंत्री को चुप करा दिया। जबकि मजेदार बात यह है, वो जो काम हो रहा था ना, वो मंत्री के अनुशंसा से होता है। कोई भी काम जो होता है वो अभी जानते हैं विधायक अनुशंसा करते हैं या सांसद करते हैं, तो स्वाभाविक है, हमको पूरा विश्वास है जिस मंत्री को फटकार लगाया गया उसी मंत्री का अनुशंसा से वो काम हो रहा था। तो वही मंत्री जी को हम कहेंगे कि सोचिए, ये पैसा वाला मंत्री का वैल्यू नहीं लगाया तो गरीब आदमी का क्या हालत होगा। इसलिए मैंने कहा कि जब नक्सलवाद का उठाव था, गरीब आदमी के साथ बुरा नहीं होता था, प्रखंड थानांचल छतर कांप उठता था और मेरा समर्थन भी किया गया। भले वो विदेश की पढ़ी लिखी मंत्री को समझ में नहीं आया, लेकिन इसी पलामू प्रमंडल के सबसे बुजुर्ग मंत्री राधा कृष्ण जी ने खड़े होकर मेरा समर्थन किया कि जयराम बाबू जो बात को कहना चाहते हैं उसको आप लोग समझ नहीं पाए। ये कहना चाहते हैं कि अगर विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी, यदि कार्यपालिका की प्रणाली कमजोर होगी, यदि हमारी व्यवस्था जिससे ये राज्य चल रहा है अगर वो कमजोर होगी तो नक्सलवाद की प्रणाली आज भी मजबूत हो जाएगी। यदि आप न्याय नहीं कर पाएंगे तो न्याय के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। तो इसलिए आज बहुत दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे ही इन पुलिस भाइयों को ये कंपनी के दलाल रैयतों के खिलाफ आके खड़ा कर देते हैं और ये अंग्रेजों के काल से यही होता आया है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज बीपीआर कंपनी है, आज मगध संघमित्रा है। ये इतिहास से होता आया है। जब जब किसानों ने अपनी आवाज को उठाया है, जब जब अपनी जमीन को बचाने के लिए, जब जब अपनी अस्मिताओं को बचाने के लिए, जब जब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, हमारे कुछ भाइयों को उधर से हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए मैं तमाम पुलिसकर्मियों को कहना चाहूंगा, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आप किसी राजा के बेटे नहीं है, आप अंबानी अडानी के दामाद नहीं है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जब जब कोई विस्थापितों का आंदोलन होगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा, ज्यादती नहीं कीजिएगा। आपको हम कहना चाहते हैं, मैं तमाम पुलिस भाइयों को कहूंगा, पदाधिकारियों को कहूंगा, इंस्पेक्टर है या दरोगा है या पटवारी है, ये जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं, जब जब आंदोलन होगा रैयतों का, जब jab आंदोलन होगा विस्थापितों का, आपका डंडा केवल आपकी ड्यूटी के लिए होना चाहिए, विस्थापितों के हौसले को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस दिन आपका सामना में विस्थापन से होगा, जिस दिन आपका सामना विस्थापन से होगा, याद रखिएगा, आप अपने हाथ में जो सरकार ने डंडा दिया है, इस डंडे को छोड़कर आप बंदूक उठा लेंगे। इतना दर्दनाक होता है विस्थापन का पीड़ा। ये लाइन में विशेषकर उन सरकारी भाइयों को कहूंगा जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हैं, जो दरोगा है, जो सिपाही है, जो बीडीओ है, जो डीएसपी है, जो थानेदार है, मैं ये लाइन उनके लिए कहूंगा, जिस दिन आपका सामना विस्थापन से हुआ, आप अपनी वर्दी को छोड़कर अपने हाथों में जो डंडे सरकार ने
छोड़कर आप भी बंदूक उठा लेंगे। इतना दर्दनाक होता है विस्थापन की क्रिया। इसलिए आपको भी समझना होगा, ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी का आपका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन ड्यूटी में आप इतने भी मजबूर मत हो जाइएगा कि आपको मजदूर किसानों पर लाठियां चलानी पड़े। और यही सीएम कह रहे हैं कि 50 गाड़ी कोयला बंदूक की नोक पर निकाल लिया जाता है। वहां दिखाइए, हम आपकी शाबाशी करेंगे, आपकी बहादुरी का। ये लोग आपको सलाम करेंगे। ये जो डीएम कह रहा है कि बंदूक की नोक पर 50 गाड़ी कोयला माफिया गद्दार निकाल के ले जाते हैं, तो मैं पुलिस महकमा को कहूंगा, मैं तमाम पुलिस महकमा को कहूंगा, आप अपनी बहादुरी, आप अपनी जाबाजी वहां दिखाइए, जनता आपको सलाम। साइकिल वाला के पीछे पीछे आप लोग परेशान रहते हैं। कभी भी साइकिल वाला की घर की हालत देखिएगा मेरे पुलिस भाइयों। एक टोपी वाला चचा, ठीक है पुलिस की नौकरी कर रहे हैं ना बोलो, लेकिन साइकिल से चलो देख ले कि घर 50-50 मिनट गलत बात। हम एक ही विधायक है जो विधानसभा में बात उठाए हैं कि झारखंड के पुलिस जितने भी पुलिसकर्मी है उनका वेतन बढ़ना चाहिए, उनका जो वर्दी भत्ता है, उनका जो भोजन भत्ता है वो 4,500 से लेके 11,000 बढ़ना चाहिए। तो हम आपका विधायक आपका भी है। आपको अगर लगे कि आपका वेतन कम है मेरे पुलिस भाइयों और बहनों, जितने भी खाकी वाले हैं, यदि आपको लगे कि आपका सरकार आपका वेतन, आपका पगार, आपका भत्ता कम दे रही है, अरे हम आपके लिए विधायक है, विधानसभा चलेगा, वेतन बढ़ाने का, भत्ता बढ़ाने का बात उठाएंगे। ये 50 टका वाला काम की करा जाता है। लेकिन सब पब्लिक को हम थोड़ी बोले, नहीं बोलो। बताओ कितना खराब लागो ऐसा नहीं करा। हम तोहनियों के विधायक लगे, हम तोहनियों के भाई लगे, तोहनियों के लगे। समस्या हो तोहनी के बाद भी विधानसभा में उठेंगे। पिछला बार उठे कि वर्दी भत्ता बढ़ाइए, भोजन भत्ता बढ़ाइए, यह बार उठाए दो, लेकिन इस सब काम में होना चाहिए। आपने कहा तो बोल लीजिए। अब बाकी अगर सब दिक्कत हमें हम मानते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी होता है तो तोहनी 3 टाइम में 1 टाइम खाइया अपन पैसा से, एकनी के बोली अपनी रोटी दाल सब्जी खी, तो बहुत दिल वाला आदमी, लेकिन सब ना ठीक बात तो नहीं बता सा ठीक लागो, बिल्कुल भी ठीक था। बाकी तोहनी अपना पढ़ा लिखा लगा, तोहनी पढ़ा लिखा लगा, पढ़ लिख के नौकरी करेगा, सोच मिले ठीक करना, अच्छा काम करना। तो आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, किसी के दबाने से न हम दबेंगे न डरेंगे, हम लड़ेंगे। न हम दबेंगे न डरेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लड़ेंगे। ये ठीक नहीं हक है हमारा, अगर मांगने से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गले के नीचे से हाथ डालकर छीन लेंगे।